नहीं ली, मैं बस ऐसे ही वो कॉलेज के इलेक्शंस के बारे में सोच रहा था ना, बस इसीलिए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं दूसरों की फीलिंग्स के साथ भी खिलवाड़ कर रहा हूँ। और अगर मैं इलेक्शन जीत भी गया तो फिर भी मुझे शायद प्रेसिडेंट बनने की कोई खुशी नहीं होगी। और सच बताऊं तो मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि वी ही इस बार का इलेक्शन जीते। मैं तो बस खाली नाम के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ, बस यही बात है और कुछ खास नहीं। वही तो मैं सोचूं कि आज तो इलेक्शन का लास्ट दिन है और कल तो इलेक्शन का रिजल्ट है और तुम यहाँ अकेले बैठे हो, ना अपना प्रमोशन कर रहे हो और ना अपनी रैलियां निकाल रहे हो। जंकुक, ये तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, तुम खुद से पहले हमेशा दूसरों के लिए ही सोचते हो, लेकिन अब सब तुम्हारी तरह इतने अच्छे नहीं होते। अब तुम वी को ही देख लो, कितना खुदगर्ज है वो, उसे तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। न तुमसे मिलने आया एक बार भी इलेक्शन के दौरान, न तुमसे तुम्हारा हाल चाल पूछने आया। बस उसे इलेक्शन जीतने से मतलब है, इसके अलावा उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती शायद। नहीं ली, ऐसा नहीं है। भले ही वी मुझसे मिलने ना आया हो, वो खुदगर्ज नहीं है। वो हमेशा खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। और इससे पहले जब हम साथ में घुमा करते थे तो वो मुझसे खुद बोला करता था कि यार मैं इस बार ऐसा क्या करूं जो कॉलेज के सारे बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन मिल सके, और जो बच्चे कॉलेज की फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कैसे वो उन बच्चों को एक अच्छी बेसिस पे स्कॉलरशिप दे। और ली, जहाँ तक बात रही मुझसे ना मिलने की, तो तुम्हें तो पता ही है इलेक्शन के दौरान कितना सारा काम रहता है। अलग अलग जगहों पर जाकर मीटिंग्स करनी पड़ती है, बड़े बड़े नेताओं से मिलना पड़ता है और कॉलेज की इतनी सारी चीजें हैं जिन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है। अब वो इतने सारे कामों में जाएगा तो मेरे लिए कैसे टाइम निकाल पाएगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं उसको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल पाता होगा। जो इंसान खुद को छोड़कर दूसरों की इतनी परवाह करता है और इतनी मेहनत करता है दूसरों के लिए, वो भला कैसे खुदगर्ज हो सकता है। और ली, भला तुम वी के बारे में ऐसा कह भी कैसे सकते हो? तुम तो उसके बचपन से दोस्त हो, क्या तुम उसे नहीं जानते? जंकुक, देखो, मैंने वी के बारे में ऐसा कभी नहीं कहा कि वी बहुत खुदगर्ज है। मैंने कहा कि वी आजकल इतने सारे कामों में बिजी रहता है तो मुझे उसे देखकर ऐसा लगा कि वो खुदगर्ज हो गया है। That's it। अब ये अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि कौन उसे कैसे देखता है। अब हर इंसान की सोच एक जैसी तो नहीं हो सकती ना। मुझे जैसा लगा मैंने वैसा बोल दिया और तुम्हें जैसा लगा तुमने वैसा बोल दिया। खैर, मैं तो तुमसे यहाँ बस तुम्हारा हालचाल पूछने आया था। ओह, बेल बज गई। चलो मैं चलता हूँ, ओके बाय। ये ली भी कभी कभी बड़ी अजीब सी बातें करता है, पता नहीं वो ऐसा क्यों बोल रहा था। बच्चों, आज इलेक्शन का रिजल्ट है और आज हमें ये पता चलेगा कि इस बार हमारे कॉलेज का नया प्रेसिडेंट कौन है। अब बिना देर किए हुए मैं आप सभी को हमारे कॉलेज के नए प्रेसिडेंट का नाम बताने वाला हूँ। तो हमारे कॉलेज के नए प्रेसिडेंट का नाम है मिस्टर किम तेह्यांग AKA वी। वी, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार भी तुम ही प्रेसिडेंट बनोगे। पर जंकुक तो हार गया। अरे वी, क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ, देखो सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं, सब लोग तालियां बजा रहे हैं। जल्दी जाओ स्टेज पे, जल्दी जाओ, कम ऑन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने मुझे वोट दिया और एक बार फिर मुझे इस कॉलेज का प्रेसिडेंट बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हैरी, तुम? हाँ, मैं। अरे आओ ना, अंदर आओ। और बताओ हैरी, कैसा चल रहा है सब? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है जंकुक, एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने सुना इस बार वी फिर से कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। मुझे वी के लिए तो खुशी हो रही है, पर तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि तुम हार गए। अरे नहीं हैरी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ आज इलेक्शन का फाइनल रिजल्ट था और वी इस बार फिर से कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया। और सच बताऊँ तो मुझे वी के जीतने की बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा। मुझे इलेक्शन हारने का कोई गम नहीं है और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि इस बार फिर से वी कॉलेज का प्रेसिडेंट बने। और मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के जो काम हैं उन्हें वी से अच्छा कोई और हैंडल नहीं कर सकता। वी वाकई में कॉलेज का प्रेसिडेंट बनने लायक है। हर साल वही इलेक्शन जीतता है और इस बार भी जीत गया। एक सेकेंड, जंकुक, तुम कह रहे हो कि तुम चाहते थे कि वी इस बार इलेक्शन जीते, राइट? और वी इलेक्शन जीता भी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इलेक्शन में क्यों खड़े हुए थे। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि वी यही चाहता था कि मैं भी इलेक्शन लड़ूं। अब
यार तू जब से आया तब से सवाल ही पूछते जा रहा है, सवाल जवाब तो होते रहेंगे। तू ये ले जूस पी। अच्छा यार जंगकुक, मुझे ना तुझसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ बोलना। यार वो मुझे ना कुछ एपिसोड्स चाहिए। किसके एपिसोड्स चाहिए? डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड्स। पर तुझे दिए तो थे। यार जंगकुक मैं तुझे क्या बताऊं, मैं पिछले बार जितने भी सारे एपिसोड्स ले गया था ना तुझसे, वो सारे मैंने अपने लैपटॉप के सीक्रेट फोल्डर में डाले थे, लेकिन गलती से वो मेरे लैपटॉप का सारा डेटा ही उड़ गया और सारे एपिसोड्स भी चले गए। यार हेनरी तू भी क्या क्या करते रहता है यार, तुझे पता है ना मैंने वो डोरेमोन के ओल्ड एपिसोड्स कितनी मुश्किल से ढूंढे थे। अब शायद मेरे पास थोड़े से ही एपिसोड बचे हैं। अच्छा तू रुक थोड़ी देर, मेरे पास कुछ है शायद तेरे लिए। कहाँ गया? यही तो रखा था, मिल क्यों नहीं रहा? जंगकुक क्या ढूंढ रहा है तू? मिल गया, ये रहा। ये ले पेन ड्राइव, इसमें डोरेमोन के सारे ओल्ड एपिसोड्स मिल जाएंगे तुझे, बस इसे खोना मत यार। थैंक यू सो मच यार जंगकुक, थैंक यू सो मच। अबे दोस्त को थैंक यू बोलता है, अगर मैं तेरे काम नहीं आऊंगा तो कौन आएगा? हाँ ये तो है, ये तो बिल्कुल सही कहा तूने। अच्छा जंगकुक मैं चलता हूँ, अब बहुत रात हो गई है, अब कल कॉलेज में मिलते हैं, ठीक है? ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय। लगता है जंगकुक आया है। ली तुम क्यों? मुझे नहीं होना चाहिए था। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा? आओ आओ अंदर आओ। वी देखो, सबसे पहले तो तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज तुम कॉलेज के प्रेसिडेंट बन गए हो और आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ऐसी बात है, ये लो ड्रिंक लो। वी तुम्हें बताया तुम्हारे कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने की खुशी में पूरे कॉलेज में जश्न मनाया जा रहा है। कॉलेज में सारे बच्चे कितने खुश हैं, लेकिन तुम खुश हो? हाँ ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ। ये कैसा सवाल है? आज मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट बना हूँ तो आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। लेकिन वी मुझे तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल खुशी नहीं दिखाई दे रही, एक मायूसी और एक उदासी दिखाई दे रही है। ये क्या बोल रहे हो ली? तुम होश में भी हो? तुमने ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया है शायद। ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने जीत की खुशी से ज्यादा जंगकुक के हारने का गम है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? नहीं ली, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अपनी जीत की बहुत खुशी है। और जहाँ तक बात रही जंगकुक की हार की, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ऐसी बात है। आज जब रिजल्ट अनाउंस किया जा रहा था तब तुम्हारी निगाहें सिर्फ जंगकुक को ही तलाश कर रही थी, और आज जब तुम जीते तब तुम्हें खुद की जीत से ज्यादा जंगकुक की हार सता रही थी। बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो वी, तुम खुद समझदार हो, मुझे एक बात बताओ। वी एक बार तुम खुद ही सोचो, अगर जंगकुक तुम्हारा एक सच्चा दोस्त होता ना तो वो तुम्हें बधाई देने यहाँ जरूर आता और तुम्हारी खुशियों में शामिल होता, लेकिन वो यहाँ आएगा भी नहीं। वो इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो तुम्हें अपना दोस्त ही नहीं मानता है। वी अगर जंगकुक तुम्हारा सच्चा दोस्त होता ना तो तुमसे कॉलेज के प्रेसिडेंट बनने के लिए कंपटीशन नहीं करता, तुम्हें इलेक्शन में हराने के लिए वो भाड़े के गुंडों को नहीं भेजता। तुम्हें याद है उन गुंडों ने क्या बोला था कि जंगकुक के कहने पर उन्होंने ये सब किया। उसने तुम्हें इलेक्शन में हराने के लिए न जाने क्या क्या किया, और जब अब वो इलेक्शन हार गया तो अब वो यहाँ क्यों आएगा? उसके तो सारे किए कराए पर पानी फिर गया। वी तुम्हें क्या लगता है कि जो होटल तुमने जंगकुक के खातिर खरीदा था उसे तुमने जंगकुक की मदद की? ना, बहुत बड़ी गलत फहमी में हो तुमने वो होटल खरीद के जंगकुक की मदद नहीं की, बल्कि जंगकुक ने तुम्हें यूज करके खुद की मदद की। और तुमने जो पैसे जंगकुक को दिए थे, जंगकुक ने वही पैसे उन्हीं गुंडों को दिए जो इलेक्शन में तुम्हें मारने आए थे। वरना तुम खुद ही सोचो कि जंगकुक के पास उन गुंडों को देने के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आए, जबकि जंगकुक तो खुद यहाँ स्कॉलरशिप से पढ़ने आया है। तुमने वो पैसे जंगकुक की मदद के लिए दिए थे और जंगकुक ने वही पैसे तुम्हें मारने के लिए यूज किए। वी अभी भी टाइम है, अपने आप को संभाल लो। जंगकुक के भोले चेहरे पर मत जाओ, उसने भोलेपन का नकाब पहना हुआ है, अंदर से वो कितना भयानक है तुम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते।